जय हिंद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन री एग्ज़ाम की दृष्टि से एसएससी जीडी के लिए। मेरे मित्र एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। एक बार तैयारी करने वाले सब जय हिंद ज़रूर कमेंट कर देंगे। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का कहना है पन्नामा नहर जोड़ती है, यानी जो पन्नामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है। एक सुएज नहर है जो सबसे लंबी नहर है, पर यहाँ से पन्नामा नहर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? आप यहाँ से कह दोगे कि पन्नामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। क्या कह रहा है देखिए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा वंश था, उसका जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग था? तो सभी को पता है मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। ठीक है, तो आप सभी गुप्त वंश की ओर जाओगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, सौर मंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? ठीक है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। तो यहाँ से हरा कहा है आपको, तो जैसे नीला ग्रह कहता है पृथ्वी कहते हैं, लाल कहता तो आप कहते मंगल को कहते, पर हरा कहा तो आप कहोगे वरुण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे चार्ल्स विक्लिंग्स। ऑप्शन नंबर हम मेरे मित्र हम यहाँ से बी बिल्कुल सही दे देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। जैसे लखनऊ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसकी राजधानी पूछ ले, एसएससी जीडी में राजधानी पूछ लेता। आप यूपी उत्तर प्रदेश में आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही दे देंगे। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा गया है मेरे मित्र, तो यहाँ से हम उत्तर बताएंगे उर्वशी। उर्वशी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ठीक है, जो उसका शुभारंभ है वो कब हुआ था? तो आपको एक तारीख पता होनी चाहिए, वो तारीख होगी 1 मई 2016। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए निर्णय लेते हैं, कौन कौन लेता है? तो कौन लेगा? तो आपको पता है कि ये लेगा लोकसभा अध्यक्ष, या फिर भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो आप ऑप्शन नंबर डी पर चले जाओगे, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? अब ये सुंदरबन जो डेल्टा बना हुआ है, जैसे कि डेल्टा आपको पता है एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी यहाँ से आती है, जो इनके बीच में जो दो नदियों के बीच में जो जगह बनी होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, के बाद यानी खाली स्थान पे अगर मैं लिख दूं 1964 के बाद भारत में सर्वाधिक संरक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो यह खाली स्थान पे वो सन बतानी है आपको, सन कौन सी है मेरे भाई? अगर आप यहाँ से कहोगे 1964, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की बात चल रही तो बढ़िया क्वेश्चन आया आपके सामने। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मन प्रांत व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान के अंगीकृत किया गया था? जैसे आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
मेरे भाई हम कौन से ऑप्शन पे जाएं कि हमारा उत्तर सही हो जाए? हम अगर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन पे जाएं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो फारस, तुर्की, अफगानिस्तान और मंगोलिया। चारों ऑप्शन अच्छे हैं। इनमें से आपको ऑप्शन डाउट में डालने जैसा है, पर डाउट में नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर सी यानी अफगानिस्तान आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कोई योजना है, जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो हम यहाँ से कह सकते हैं सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, गठन किसने किया था? निर्माण हुआ था, उसका गठन किसने किया था? तो हम कह सकते हैं कि यह गठन किया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? यानी अध्यक्ष थे और वहाँ से क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए। चिंतन रंजन दास। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। उत्तर बताइए। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? ठीक है, लोकप्रिय हस्ती यानी सबसे प्रिय हस्ती कौन सी है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कहेंगे डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर ए पर अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही होता है आपका उत्तर यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो क्या इसमें उत्तर हो जाएगा? बताओ क्या उत्तर है यहाँ से। तो हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 18 नंबर की ओर। इस वर्ष भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? देख लेना आप, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और अभी आपको 2000, ठीक है, देखो 24 का अभी तक आया नहीं, आपको सिर्फ 2023 तक का ही गिनना है। तो बता देना 2023 में से ये माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा कौन सी हो जाएगी। ठीक है मेरे मित्र, इनमें से माइनस कर देना, आपका उत्तर 100% आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है। तो आप इसमें से अगर माइनस करो 81वीं आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2023 के हिसाब से पूछे तो आप इसमें कौन सा दे दोगे? डी, सी दे दोगे। ठीक है, 2023 में से ये माइनस कर देना, आपका उत्तर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पद जीता था? 2022 में कौन सा पद जीता था ये आपको बताना है। किसने? पीवी सिंधु ने। स्वर्ण, रजक, कांस्य या फिर ए और सी दोनों, यानी स्वर्ण और कांस्य दोनों। तो हम किस पे चले जाएं हमारा सही हो जाए? अगर हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पर स्वर्ण पद, बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे या मैं आपको बता दूं इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चीफ जुडिशियल, ठीक है, मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, जुडिशियल ये पद है, इसका जो हिंदी रूप होगा वो क्या होगा? तो हम कहेंगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
यानी ऑप्शन नंबर ए पर हम चले जाएंगे। बिल्कुल है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने करवाए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। जय हिंद।